दोस्तों, शुगर कंट्रोल करने से लेकर डायबिटीज का रिवर्सल तक करने के सफर में नो डाउट डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट की बहुत अहम भूमिका है। परंतु इस सफर में एक साथी हमारा और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, और वो साथी है हमारी स्लीप, हमारी नींद। दोस्तों, नींद से ना सिर्फ माइंड ही, ब्रेन ही रिफ्रेश, री एनर्जाइज, रीसेट होता है, बल्कि शरीर को भी पूरी सर्विस कर दी जाती है। तो शरीर की सर्विस देखिए कैसे कैसे की जाती है। जितनी भी डेड, वॉर्न आउट या टूटी हुई सेल्स, मसल्स होती हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है या उनको रिपेयर कर दिया जाता है। साथ साथ जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग से लड़ने की, कीटाणुओं को मारने की जो शक्ति होती है, वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती है नींद में, और वो कीटाणुओं को और इफेक्टिवली मारती है। तो इसलिए हमारी रोग से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाती है, ग्रोथ भी होती है। अगर आप मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप बॉडी को और फिट बनाना चाहते हैं, तो जो जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। परंतु दोस्तों, जिस चीज के इतने फायदे हैं, जो शरीर को और मन को इतना साफ कर रही है, उसका खुद का साफ होना भी तो जरूरी है। और इसके साथ साथ के डायबिटीज के पेशेंट्स में ये कैसे कैसे मदद करती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। समझ लेते हैं कि कैसे ये डायबिटीज में हमें मदद करती है। दोस्तों, शुगर में क्या होता है सबको पता चल गया अब तो, कि इंसुलिन की कमी पड़ गई होती है। कमी क्यों पड़ गई होती है? क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ गई होती है। इंसुलिन उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है, इंसुलिन उतनी असरकारक साबित नहीं होती है शुगर को उठाने में और डंप करने में। तो अब नींद से क्या होता है? अगर प्रॉपर नींद होती है, प्रॉपर स्लीप होती है, तो उससे जो इंसुलिन के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, जो इंसुलिन के अपोजिट काम करते हैं, जो इंसुलिन का जिनके साथ 36 का आंकड़ा है, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब जैसे कौन कौन से हैं इंसुलिन के जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं? पहला देखिए ग्लूकागॉन है। अगर शुगर डाउन होने लगती है तो फट से ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज कर दिया जाता है, मतलब शुगर को बढ़ा दिया जाता है, तो ये डाउन हो जाता है। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो ज्यादा जैसे फाइट फ्लाइट वाले हार्मोन्स हैं, वो डाउन हो जाते हैं। एड्रेनलिन डाउन हो जाता है, अदरवाइज एड्रेनलिन शुगर को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत डाउन। अब जब बंदा सोया है मस्त होके, तो कहाँ कॉर्टिसोल, वो तो साफ हो गया होगा। तो ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स प्रॉपर स्लीप से जो है तो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, और इंसुलिन कम होने के बावजूद भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इतने सारे काम स्लीप करती है, तो उसको प्रॉपरली कैसे किया जाए? उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, या अगर क्वालिटी खराब है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज का कितना भी ज्यादा फायदा हो तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब जैसे डायबिटीज में ही है, शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, जो कि शरीर को चलाने का प्राइमरी फ्यूल है, नंबर 1 ईंधन है, वही अगर ज्यादा हो जाता है तो तभी तो देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे ये बीमारी बन जाती है। तो वैसे ही अगर स्लीप की भी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होगी तो उसके फायदे कम होंगे, फिर नुकसान ज्यादा होंगे। तो इसकी क्वांटिटी जो है तो 6 से 8 घंटे तक सबसे बेस्ट है। तो कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे। अब इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि स्लीप की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए। इस स्लीप को जो शरीर और मन को साफ करती है, इसको खुद को भी कैसे साफ किया जाए, तो इसको हम स्लीप हाइजीन भी बोलते हैं। तो स्लीप हाइजीन कैसे की जाए, कैसे बढ़ाई जाए? तो सबसे पहले देखिए, आपने इसके लिए क्या करना है, एक सेम टाइमिंग रखनी है, कोशिश करनी है। मैं समझ सकता हूँ लाइफस्टाइल कई बार कैसा होता है, कई बार कैसा होता है, कहीं आउटडोर जा रहे हैं, कई बार कोई ऐसे काम होते हैं, कईयों को नाइट ड्यूटी होती है, कई कुछ होता है। परंतु कोशिश ऐसी करें कि जो लोग कर सकते हैं वो एक प्रॉपर टाइमिंग्स फिक्स कर लें अपनी। तो कोशिश करें कि बेस्ट टाइम जो होता है शाम को 10 बजे के आसपास सो जाएं, और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक उठ जाएं। तो अगर टाइमिंग सेम होगी तो जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होगी वो सेट हो जाएगी, उसको पता होगा जब टाइम हो गया तो अपने आप ही नींद बहुत ज्यादा लग जाएगी। और क्वालिटी खुद ही, अगर नींद आ रही है और तब सो जाते हैं, तब तो फिर आगे की क्वालिटी का चक्कर ही कोई नहीं है, फिर तो बढ़िया नींद आएगी। और सुबह जब जैसे टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली ही नींद खुल भी जाएगी, और जो नींद ऑटोमेटिकली खुलती है उसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होती है, और जो अलार्म के साथ खुलती है उसका उतना मजा नहीं होता है। तो
अगर ये बायोलॉजिकल क्लॉक प्रॉपरली इस जैसे टाइमिंग पे सेट हो जाए तो स्लीप की क्वालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या करिए कि अपना जो डिनर है, जो रात का भोजन है, वो आपकी सोने की टाइमिंग से 1 से 2 घंटे पहले कर लीजिए। ऐसा मत करिए कि एक तरफ खाना खाया दूसरी तरफ सो गए, तो उससे तो ऐसा नहीं शुगर में ही आपको साइड इफेक्ट होगा, उससे तो आपको और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। GERD आपको हो जाएगा, जो भी खाया होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, डाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं होगा, और शुगर में तो वैसे भी शुगर स्पाइक कर जाएगी एकदम से। अब जैसे खा के लेट गए, सो गए, तो वो तो सारी की सारी ही स्टोर करनी पड़ेगी। तो उसके बाद थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज कर लीजिए, 1-2 घंटे मत सोइए खाना खाने के बाद। अगले पे चलते हैं, अवॉइड यूज ऑफ गैजेट्स। जो गैजेट्स हैं आज की डेट में, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण है। ऐसा नहीं सिर्फ डायबिटीज ही ये लोगों को कर रहे हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से लेकर डिस्क की प्रॉब्लम से लेकर आंखों में स्पेक्स पे स्पेक्स लगने से लेकर पता नहीं कितनी सारी ये प्रॉब्लम, मोटापे से लेकर पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहे हैं। नो डाउट इनका स्मार्टली अगर यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है। अब ये गैजेट से ही तो हम लोग देखिए आपस में इतनी आसानी से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ लोग 500-500 रुपए फीसें दे के हम लोगों के पास आते हैं, तब हम भी फिर उनको उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं जितना हम अभी देखो ऑनलाइन 1-to-1 कितना इस पे टाइम दे पा रहे हैं। चलो बहरहाल बात करते हैं कि गैजेट्स का यूज जो है स्मार्टली करना है। सोने से 1-2 घंटे पहले आप गैजेट्स का यूज करो ही नहीं। एक चीज और आ गई आजकल की जी, ब्लू लाइट फिल्टर हम लोग जो है स्क्रीन यूज कर रहे हैं, ब्लू लाइट फिल्टर हम स्पेक्स यूज कर रहे हैं। छोड़ो ब्लू लाइट फिल्टर भी कहाँ उतना वो फिल्टर कर पाएंगे। और दूसरी बात ऐसी भी है कि जो आपने उसमें गैजेट्स में देखा होगा फिर वही आपके माइंड में चलता रहेगा सोते समय भी। नींद में भी आपको उस टाइप के ही सपने आएंगे। कईयों की तो आंखों में, कोई लोग आते हैं हमारे पास बोलते हैं जी आंखों में ऐसे लगता है जैसे कुछ रेत टाइप भरा हुआ है। वो ओवर यूज, ड्राई आई सिंड्रोम भी होता है, ओवर यूज ऑफ गैजेट्स भी होता है। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। देखिए गैजेट्स में चाहे फिर वो फोन है, टैबलेट्स है, कोई भी स्क्रीन है, इनका यूज बिल्कुल आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए सोने से 1-2 घंटे पहले तक। आपकी स्लीप की क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आप बोलेंगे वाह मजा आ गया, बिल्कुल रिफ्रेश उठेंगे सुबह। तो अगला पॉइंट है, डोंट हैव टी, कॉफी, स्टिमुलेंट्स जो आपके जो जैसे होता है ना माइंड को स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपको कहीं नींद लग रही है, आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, एक थोड़ी सी कॉफी ले लो, एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं, जो चैतन्य है वो बढ़ जाता है। थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, डुप्लीकेट होता है, पर चलो वो बात हम अभी नहीं करेंगे। परंतु जो चैतन्य, ज्यादा चैतन्य बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, चाय है, कॉफी है, कोई सिगरेट पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है, बड़े सारे लोग बड़ा कुछ करते हैं इस चीज के लिए, माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए। नींद आ भी रही है फिर भी उसको रोकने के लिए बड़े सारे उपाय करते हैं। तो उससे तो बेटर है आप जब नींद आ रही है तो सो ही जाइए। जब नींद खुलेगी तो जो आप काम करना चाहते हैं, जिस काम को आप स्टिमुलेंट्स ले लेके जो है तो करना चाहते हैं, सिरे चढ़ाना चाहते हैं, वो अगर नींद पूरी हो गई होगी तो बड़े इफेक्टिवली वो सिरे चढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी स्टिमुलेंट्स हैं वो शाम को या रात को जैसे सोने से 1-2 घंटे से पहले तक ना लें। अगला आप क्या करें कि टीवी शोज, वैसे तो टीवी भी ना देखें 1-2 घंटे पहले तक सोने से, परंतु अगर आप जैसे देख रहे हैं या 1-2 घंटे पहले भी जो आपने टीवी देखा, तो वायलेंट शोज मत देखें टीवी में। ऐसी चीजें ना देखें वायलेंट, या जिसमें साजिशें हो, ये हो वो हो, तो फिर माइंड में आपके वही चलता रहेगा और आपकी स्लीप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा, डोंट प्लान एनीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा। क्या होता है कि जैसे ही बेड पे जाते हैं तो या तो पास्ट की यादें शुरू कर देते हैं या तो फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, चाहे वो फ्यूचर अगले दिन का हो चाहे 1 साल के बाद का हो। जो भी आपने प्लान करना है करिए, बिना प्लान के कभी कोई काम नहीं होता है, मैं इस चीज को समझता हूं। आप बैठ के प्लान करिए, आप चलते चलते प्लान करिए। लेट गए तो माइंड जहां भी भाग रहा है, अब देखिए माइंड तो भागता है, अगर आप लेटते हैं, चाह के भी, बहुत लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं जी हम चाह के भी अपने माइंड को नहीं रोक पाते, हमारे माइंड में पास्ट चलता ही रहता है, कईयों को जी फ्यूचर हमारे माइंड में चलता ही रहता है। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल फार्मूला है, क्या करिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जब भी मैंने सोना है तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब आपने ये दृढ़ निश्चय भी कर लिया परंतु आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे, माइंड आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप सिंपल सा फंडा करिए। क्या करिए, अपना ध्यान या तो यहाँ पे लगाइए, या यहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं लगता है तो अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, फिर ध्यान भटक रहा है, फिर उसको खींच के लाओ। सांस आ रही है, सांस जा रही है, पूरा ध्यान सांस पे लगाओ, फिर भटकेगा, फिर लेके आओ, फिर भटकेगा, फिर लेके आओ।
पूरा ध्यान सांस पे लगाओ और दुनिया जाए भाड़ में। हमने बस सांस पे, बस तू भाई सांस पे, माइंड तेरा काम है, तू सांस पे फोकस कर। वैसे तो सांस खुद ही आ रही है, तो आपने कॉन्शियसली आपने सांस लेनी है। सांस लेनी भी कॉन्शियसली है, छोड़नी भी कॉन्शियस। जब ये माइंड बोर हो जाएगा, यार इसने क्या बोरिंग काम पे मेरे को लगा दिया कि सांस लेनी उस पर ध्यान देना, सांस छोड़नी उस पर ध्यान देना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह कब होगी, क्या फ्यूचर क्या पास्ट। और जब आप उठेंगे तो वो जो भी आप प्लानिंग कर रहे होंगे, वो जो आप पूरी रात में नहीं कर पाएंगे, वो आप 1 सेकंड में 1 मिनट में ऐसे दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि वो प्लानिंग का सोल्यूशन तुरंत निकल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को, शेयर कीजिए किसी जरूरतमंद को, और नीचे कमेंट जरूर करिए जो भी आपके सुझाव हों। बहुत बहुत धन्यवाद।